नमस्कार, स्वागत है आपका सुजय सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते हैं सबसे पहले न्यूज क्या है। यहाँ सबसे ऊपर दी हुई है निवेश प्रोत्साहन नीति, यानी कि जिसको हम रिप्स भी कहते हैं, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो अब 2022 में एक नई नीति लाई गई है। उस नीति के तहत यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि इसमें वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया है कि अब स्टाम्प शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जाएगी, यानी कि 100%। लेकिन इस 100% छूट को दो भागों में, यानी कि 75 और 25 इस तरह से दिया जाएगा। 75% जो राशि पर छूट है वो साधन के पंजीकरण के समय ही, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो 75% जो छूट है कुल जो स्टाम्प शुल्क है उसकी तभी कर दी जाएगी। और बाकी की जो 25% राशि है वो राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण के रूप में दी जाएगी। पुनर्भरण यानी कि एक बार उस व्यक्ति को खुद ही पे करना होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसको वापस उनको लौटा दिया जाएगा। तो 25% इस तरह से, यानी कि रिप्स 2022 में ये जो अपडेट है क्या कि स्टाम्प शुल्क में 100% उनको छूट दी जाएगी। वैसे ये बात जो बजट था 2022-23 वाला, उसमें भी इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि पहले से इस चीज़ की घोषणा कर दी गई थी। कब? बजट 2022-23 में। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। ये राज्य सरकार की सोच युवा पीढ़ी के सपनों के साथ। तो कल मुख्यमंत्री राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, वहां उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया और प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही साथ तीरंदाजी खेल मैदान शुरू किया गया। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ खास चीज़ें शुरू हुई। डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय भवन का लोकार्पण हुआ, तो उससे संबंधित सामान्य जानकारी हैं, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या नई स्कीम ला रही है। जैसे बहुत सारी योजनाओं का यहाँ नाम दिया गया है। जैसे कहा गया है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम, जयपुर में कोचिंग हब, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, इंक्यूबेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं का यह नाम दिया गया है कि छात्रों से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। साथ ही हर क्षेत्र में रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तो जैसा कि सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट आने वाला है, यानी कि 2023-24 वाला, उसमें विद्यार्थियों को और युवाओं को केंद्र में रखकर वो बजट बनाया जाएगा और इसी के लिए सरकार आम जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगली न्यूज है अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब शुरू हो चुका है। तो ये योजना उन छात्रों के लिए है जो घर से बाहर रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके कुछ खर्चे के लिए राज्य सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है। ये सहायता कितनी है? प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह तक 2000 रुपये, और ऐसा कुल 5 साल तक दिया जा सकता है। इधर अगली न्यूज है जोधपुर में राजीविका के तहत 10,850 समूहों का गठन किया गया। तो राजीविका के बारे में अभी थोड़ा सा जानेंगे आज। इधर है अनुजा निगम पोर्टल, जिस पर श्रीगंगानगर 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र इसमें रहेंगे, यानी कि 31 दिसंबर जो है, 31 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की। तो ये एक सामान्य प्रशासन की खबर है। यहाँ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि इसका शिलान्यास कहाँ हुआ, यानी कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है? जयपुर के दहमी कला में। आपको याद रखना है कहाँ? दहमी कला, जयपुर। तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, इसका शिलान्यास हुआ है। आगे अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए छूट दी जाएगी। तो सरकार इनके लिए छूट दे रही है जो अंतर्राष्ट्रीय मेले या प्रदर्शनी में भाग लेंगे, इस तरह के जो निर्यातक हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है हर घर नल के लिए युद्ध स्तर पर काम करेंगे। तो जैसा कि हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, केंद्र सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, जिसे नाम दिया गया, जिसके तहत 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। तो उसी मिशन के तहत हर घर नल जो है ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें राजस्थान बहुत आगे है। देश में शायद सबसे आगे राजस्थान ही चल रहा है। और यहाँ है मॉडल स्टेट राजस्थान। इस पेज को हम 2-3 बार एनालिसिस कर चुके हैं कि राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो हर दिन इसमें आ रही हैं, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सरकारी नौकरियां, इंदिरा रसोई योजना, उड़ान योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, टैबलेट वितरण, टेक्नोलॉजी से विकास, तो यूनिक IT फिनटेक इंस्टीट्यूट वगैरह,
इधर विदेश में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, बालिकाओं को स्कूटी वितरण, पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों को सस्ती बिजली के लिए, और ओल्ड पेंशन स्कीम। इसी एक पेज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे अभी जो वन रक्षक या वनपाल वाला एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया, एक में तो पूछा गया था कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब लागू हुई, एक में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अब प्रति लीटर दूध पर कितना अनुदान है। तो 2-3 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो केवल इन्हीं योजनाओं पर, यानी कि केवल इसी पेज को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसी पे आधारित 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स, जिसमें हम आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो है रिप्स यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2022 पूरा नाम इसका। फिर है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका, और अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिप्स यानी कि पूरा नाम क्या, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। इससे पहले वाली जो रिप्स थी वो कौन सी थी, वो अभी तक जो चल रही है वो थी 2019 वाली, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 अभी चल रही थी। अब उसको अपडेट करके अब नई नीति लॉन्च की गई है। किस दिन लॉन्च की गई है, 7 अक्टूबर 2022। इस दिन क्यों, इस दिन कुछ खास है क्या, इस दिन था इन्वेस्ट राजस्थान समिट। 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हुआ, कहाँ, जयपुर में, और इसकी थीम क्या रखी गई, कमिटेड डिलीवर्ड। इस थीम के साथ 2 दिन ये प्रोग्राम चला इन्वेस्ट राजस्थान समिट, और इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ही ये योजना यानी कि ये स्कीम लॉन्च की गई, कौन सी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी कब, बजट 2022-23 में ही, यानी कि बजट 2022-23 कब आया था, 23 फरवरी 2022। तो इन दोनों में ऐसे डेट में कन्फ्यूजन आपको नहीं पैदा करना है। बजट में सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती हैं और जब वो इम्प्लीमेंट होती है तो उस दिन से वो योजना शुरू मानी जाती है। तो बजट में घोषणा की जाती है आगामी साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, यही एक प्रोसीजर होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। बजट वाले दिन ये बताया जाता है कि आगामी 1 वित्तीय वर्ष में हम ये चीज़ें शुरू करेंगे। तो उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि हम रिप्स 2022 अब लागू करने वाले हैं, और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया वो किस दिन था, 7 अक्टूबर 2022, क्योंकि इस दिन क्या भी था, इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हुआ कमिटेड डिलीवर्ड थीम के साथ। समय अवधि यानी कि ये कब से कब तक लागू रहेगी, तो ये रहेगी 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक। एक बार पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ये सरकार का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लगभग 112 या 113 पेज ऐसे कुछ हैं, जिस पर रिप्स के क्या क्या प्रावधान है वो सारे दिए गए हैं। हमने केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास चीज़ें हैं उन्हीं को शामिल किया है, जैसे कब शुरू हुई, कौन सी डेट से स्टार्ट हुई, घोषणा कब की गई, खास पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि आज हमने फ्रंट पेज पे जो पढ़ा था कि जो स्टाम्प शुल्क है उसमें 100% छूट दी जाएगी, 75% तो तभी दी जाएगी जब रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और 25% जो छूट है वो सरकार द्वारा पुनर्भरण राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के निवेशकों हेतु पसंदीदा स्थल बनाना, यानी राजस्थान को निवेशकों हेतु पसंदीदा स्थल बनाना कि निवेशक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपना निवेश करें। आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न वातावरण बनाना जहाँ विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर हों। ये दोनों लाइन जो हैं प्रीलिम्स के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आरएएस मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे ही आपको सेंटेंस फ्रेम करके लिखना होता है। लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं फैक्चुअल चीज़ें, तो उसमें कोई फैक्ट यहाँ काम नहीं आएगा। फैक्चुअल चीज़ें ये हैं कि कब शुरू हुई, कौन सी डेट तक, और कब तक इसकी समयावधि रहेगी। आगे क्या विशेषता कि विनिर्माण तथा सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, और वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। साथ ही इसमें हम वो पॉइंट भी जोड़ सकते हैं जो हमने फ्रंट पेज पे पढ़ा था कि स्टाम्प शुल्क में कितनी 100% छूट, और ये छूट किस तरह दी जाएगी, 75 और 25। 75 कब दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन के समय, पंजीकरण के समय, और बाकी की जो 25% बची है वो राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण के समय, यानी कि पुनर्भरण के रूप में।
यानी कि एक बार व्यक्ति को या जो भी आवेदक है उसको स्वयं भरना होगा, लेकिन बाद में उसके खाते में वो पैसे जो हैं वो आ जाएंगे। इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। क्या क्या हैं वो 3 मुख्य स्तंभ? एक तो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना या अवसरों में वृद्धि करना, तथा राजस्थान को निवेश का एक आकर्षक गंतव्य स्थल बनाना। ये खास चीज़ों पर ये नीति फोकस्ड है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार के अवसर और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निवेश आ सके। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली चीज़ क्या है। ये है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर दिन ये न्यूज आती रहती है कि राजीविका ने यहाँ इतने क्षेत्र में या यहाँ अपना ये काम किया, ग्रामीण महिलाओं को उद्यम के लिए ये काम किया, या कैसे कैसे जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनके लिए राजीविका कैसे काम कर रहा है। तो जब राजीविका लगातार चर्चा में रहता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजीविका क्या है, कब शुरू हुआ, उद्देश्य क्या है। तो हम ये वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि राजीविका की स्थापना कब हुई, तो अक्टूबर 2010 में। प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है, यानी कि कौन सा विभाग है जो राजीविका को चलाता है, वो है ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार। और रजिस्ट्रेशन यानी कि कौन से अधिनियम के तहत ये रजिस्टर्ड है, तो ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ये एक खास बात है। हो सकता है स्थापना ना भी पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि राजीविका के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, और ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री। तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होते हैं मंत्री। कौन से? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ये पूरा एक ही विभाग का नाम है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो राजीविका के होंगे उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2010 में। कौन से अधिनियम के तहत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, खास बात है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन व निर्धन परिवारों के आजीविका के संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। पूरे सेंटेंस में 2 खास बातें, एक है ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरा है आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुलभ बनाकर आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। अगर हम सारे इसका जो है उद्देश्य या विशेषताएं उनको केवल 3 शब्दों में ही समाहित करना चाहें तो वो 3 शब्द क्या क्या होंगे? ग्रामीण, महिलाएं और आजीविका। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज क्या है, यानी कि अगली योजना क्या है? ये है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी का मतलब आप जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पैसे जिसमें सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं। इसकी भी घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में। उद्देश्य क्या था? प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना जो घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं। संबंधित विभाग इस योजना का संचालन कौन करता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितनी राशि इसमें दी जाती है। तो देय राशि है प्रति माह 2000 रुपये, और ये 2000 रुपये 1 साल में अधिकतम 10 महीने तक दिए जाएंगे, और ऐसे लगभग 5 सालों तक दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि 3 साल उसके ग्रेजुएशन के और 2 साल उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो यानी कि कुल 5 साल का खर्चा सरकार उठा सकती है। और उसमें भी हर साल उसको मैक्सिमम 10 महीने का खर्चा दिया जाएगा, और हर महीने का कितना? 2000 रुपये। गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि 10 महीने इसलिए क्योंकि 2 महीने छुट्टियाँ रहेंगी, 1 महीने के आसपास कुछ बीच में गैप रहेगा एक ईयर से दूसरे ईयर में जाने में। यानी कि एक सेमेस्टर या जहाँ ईयर सिस्टम है वहाँ एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाने में अगर 1 महीने का गैप है, छुट्टियाँ हैं, तो सरकार 10 महीने तक खर्चा देगी, 2000 रुपये हर महीने देगी, और ऐसा कुल 5 सालों तक दे सकती है। तो ये इसमें देय राशि है। लाभान्वित वर्ग कौन कौन से हैं? तो SC, ST, OBC, EWS, MBC, और अभी इसमें नया वर्ग जोड़ा गया है, वो कौन सा है? अल्पसंख्यक, यानी कि माइनॉरिटी क्लासेज, उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। लाभार्थियों की संख्या कितनी है? जब इस योजना की घोषणा की गई थी तो कुल संख्या थी 5000, लेकिन अब चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग को भी जोड़ दिया गया है तो संख्या अब हो गई है कितनी? 5500, क्योंकि 500 अब नए लोगों को जोड़ दिया गया है। तो इन सब की मतलब जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसमें किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स को हर साल लिया जाएगा,
तो अनुसूचित जाति से 1500, अनुसूचित जनजाति से 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से 750, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी से 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस से 500 और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी से 500, तो कुल कितने होते हैं 5500। और लास्ट में हमारा एक अभ्यास प्रश्न क्या है कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत प्रति माह दी जाने वाली राशि कितनी है, 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 500 रुपये। क्या होगा इसका उत्तर, तो आप बताएं हमें कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।